अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। यार मैं तुम लोग को ना ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही बेसिक टेक्निकल्स के साथ ना कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये मेरे सामने बीटीसी का 1 आवर चार्ट है, होप आप लोग ये वीडियो पूरी देखो। आई नो इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों का इस चीज़ पे, बट फिर भी समझने की कोशिश करो। ये मैंने बीटीसी का 1 आवर का चार्ट खोला है, ठीक है? सो फार देखो, ये जो ब्लू लाइन है, ये 20 एमए है, ग्रीन है 50 एमए है, ये रेड है 100 एमए, और ये काली लाइन जो है ये हमारी 200 एमए है, ठीक है? अगर आप देखते रहो, ये सारी इसने एमएस जो तोड़ दिए। आवरली पे बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है? समझ गए कि हाँ जी, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? इसके बाद 2 आवर पे जाता हूँ, उस पे भी आप देखो, जो सबसे छोटी एमए है 20, वो भी अभी टूटी, उससे भी नीचे कितना गैप है इसके बीच में। जरा और मैं पीछे जाता हूँ, 3 आवर्स पे जाता हूँ, ये देखो, ये ब्लू लाइन अब काली लाइन जो कि 200 एमए इसको काट रही है कि डेथ क्रॉस बन रहा है, जिसका मतलब है कि जब डेथ क्रॉस बनता है, जब कोई छोटी मूविंग एवरेज जब 20 एमए बड़ी मूविंग एवरेज को काट के नीचे की तरफ जाती है ना, इट मीन्स के बेरिश है मार्केट, ठीक है? ये 3 आवर्स पे सिचुएशन बन रही है। अब मैं 4 आवर पे जाता हूँ, ठीक है? अब ये देखो, अब ये 4 आवर की जो सिचुएशन है, ये 200 एमए जो कि सबसे 4 आवर पे जो डेली ट्रेडर्स होते हैं, या चलो 3-4 दिन के ट्रेडर या अप टू वीक के ट्रेडर होते हैं, वो 200 एमए को बहुत तगड़ी सपोर्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है? ये 4 आवर्स की बात हो रही है। अब ये देखो यार, ये जो रेड कैंडल्स बन रही है 200 एमए को, अगर मैं आपको, आई एम श्योर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसने 200 एमए को भी 4 आवर्स पे तोड़ दिया है, ठीक है? ठीक है, फेयर इनफ। हमारे पास ये जो आरएसआई है, स्टोकेस्टिक आरएसआई, ये बिल्कुल बॉटम आउट हुई हुई है, लेकिन बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव जा रहा है, मैं इस चीज को और एसेस अगर मुझे करना हो, मैं डेली पे चेक करूंगा इसको। डेली पे से मतलब होता है कि हाँ जी, जूम आउट। अब ये आप ये लोग देखो, ऊपर डेली का है, ठीक है? अब डेली पे जो इसके पास ये जो बना हुआ था, अ, एक साइडवेज चल रहा था बिटकॉइन, उस साइडवेज को उसने तोड़ दिया है। तो मैं कैसे एक सेकंड, कहाँ पे है? नहीं, शेप्स का है, शेप्स। एक शे आई एम श्योर आप लोगों को वैसे ही समझ आ जाएगी, समझदार तो हो आप लोग। बेसिकली ये देखो ना यार, ये इससे ऊपर ऊपर चल रहा था बीच में, अब इसने इसको तोड़ दिया है, अभी नीचे की तरफ जा रहा है। ये मैं डेली बार दोबारा बता रहा हूँ, ये डेली का है। अब ये डेली पे देखो, इसने अपनी जो सपोर्ट लाइन थी 115 को, जो सपोर्ट बनाया हुआ था इसने, उसको तोड़ा, उससे नीचे की तरफ चला गया, ठीक है? अब मैं हिस्टोरिकली, अब हमको देखना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ था जब इसने अपने 20 एमए को डेली में तोड़ा था। जून में जो डिजास्टर आया था, जो ईरान वाला वॉर वाला सिचुएशन आई थी, तो जो डेली पे हुआ था, यहाँ से देखो, इसने गिरना शुरू हुआ, इसने 20 एमए को तोड़ा, ठीक है? फिर 50 एमए जो ग्रीन लाइन है, इसको भी टच करके वापस ऊपर गया, ठीक है? बट देन अगेन रिवर्सल लिया। ये देखो, जून का ही महीना चल रहा है। फिर इसने आया आगे, अपनी ग्रीन लाइन जो 50 एमए थी डेली पे, उसको भी तोड़ दिया। ये ऑल द वे गया यहाँ पे 99 तक गिर गया था, ठीक है? अगर मैं आपको इसी सिचुएशन को मैं वीकली पे चेक कराऊं, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। ये एग्जैक्टली जून का देखो, इसने वीकली पे अपनी 50 एमए को टेस्ट किया। सॉरी, ये जून का महीना, सॉरी, हाँ, कहाँ गया, ये रहा। वीकली पे इसने, सॉरी, 20 एमए को टेस्ट किया, फिर ऊपर हो गया। देखिए, हमें थोड़ा सा ना डेली पे फिलहाल लेके चलते हैं। अब इसने 20 एमए को तोड़ दिया है, इसका मतलब है कि हाँ जी, अभी भी ट्रेंड का प्रेशर नीचे है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी रैप अप करूँ। आरएसआई ऑलरेडी फ्लैट आउट हो गई है, फिर ना, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक और चीज भी दिखाऊं इंटरेस्टिंगली, यार मुझे हाइड करने पड़ेंगे मेरे ये, ताकि easy है। अच्छा, अब ये देखो, ये जो बड़ी कैंडल बनी हुई है ग्रीन, जहाँ से एकदम से बिटकॉइन ने पंप लिया था, 110-11 से लेके सीधा 117 पे चला गया था। अब ये जो बड़ी कैंडल बनी है, इसकी करेक्शन नहीं हुई, ये बनती है आपकी क्या बोलते हैं, सीएमई गैप, ठीक है? जो कि मोस्ट लाइकली वीकेंड्स पे बनता है, या फेयर वैल्यू गैप भी अक्सर बोल देते हैं इसको, ठीक है? अब इसकी करेक्शन अभी पेंडिंग है, ठीक है? जस्ट बिकॉज अब इसने, क्या कहते हैं, अपना एमए को भी तोड़ दिया है, तो इसका मतलब यही समझ आ रहा है कि आप अपने ये सीएमई गैप को फिल करने जा रहे हैं, ठीक है?
अब ये देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं कर्सर रखूँ, जो करंटली जो 114 की प्राइस जो चल रही, 14.5 की, अभी क्वार्टर ऑफ दिस बिग कैंडल भी ग्रीन कैंडल को भी कवर नहीं किया। तो इसका मतलब है ये जो ग्रीन कैंडल है, ये अभी तकरीबन इसके अगर लेवल पे मैं आ जाऊं, ये वाला लेवल, थोड़ा सा और थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके ये देखो, ये जो बड़ी वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये तकरीबन पूरी होती है तकरीबन 1,11,684, या चलो 1,12,000 कह लो, ठीक है। और एग्जैक्टली आप देखो यहाँ पे ग्रीन लाइन 50 mm मूविंग मूविंग 50 mm भी का सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो सिचुएशन ये समझ आ रही कि डेली पे क्योंकि हमारा 20 MA टूट गया, अब BTC डेली पे 50 MA को टेस्ट करने जा रहा है, ठीक है। लेकिन साथ साथ मैं, आप ये देखो नीचे से देखो, ये जो RSI है, ये बिल्कुल डेड फ्लैट आउट हुई हुई है, मतलब इट मीन्स ओवर सोल्ड टेरिटरी में आगे। लेकिन और अगर हम जूम आउट करके सिचुएशन को देखें, वीकली पे कर देता हूँ, ठीक है, आपको ज्यादा समझ आएगा कि ये जो है ना, ये जो इतनी बड़ी जो क्या बोलते हैं इसे, गॉड कैंडल बनी हुई है लंबी सी, इसको इसकी करेक्शन पेंडिंग है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली एक और बात भी देखो, ये नीचे वीकली पे RSI देखो, जहां से इसने बैंड लिया शार्प, ये गया था 94 पे गया था, ये जुलाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी महीने। अब इसने नीचे ऑब्वियसली ओवर बाइंग हो गई, अब इसने करेक्शन लेनी। सिमिलरली अगर आप पीछे हम लोग जाएं, जब मार्केट 1 लाख से उठ के 1,11,12 पे चली, 10 पे 1,11,000 पे इसने टॉप मारा था, RSI इधर ऊपर चली गई थी, 100 को टच कर गया था, एग्जैक्टली। फिर इसने करेक्शन ली 73 तक, फिर ऊपर चला गया जहां पे इसने 1,21,22 का बनाया, ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो वीकली पे हमारी RSI बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, अगर BTC इसी ट्रेंड को फॉलो करता है, जो कि 74, चलो 70% ले लो, 70 RSI को टच करता है, तो अभी भी क्या कहते हैं, 79 पे, लेकिन जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हो, इसने अभी इसको फॉलो करना है, विच मीन्स मार्केट इसके साथ साथ डंप करेगी। तो ये समझ आ रहा है कि 1,11,000 1,12,000 की सपोर्ट को वो टेस्ट करेगा दोबारा से, फिर वहां से उठ के ये वापस जाएगा 1,27,28, 1,31,000 का भी फिगर नजर आता है, ठीक है। आई होप ये थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हो क्या रहा है, क्योंकि वीकली RSI ओवर हीटेड है, ठीक है, लेकिन डेली पे ओवर सोल्ड है। लेकिन हमने वीकली देख के, हम क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं ज़्यादा, तो हमने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको ज़रा वीकली RSI को थोड़ा ठंडा होने दो। और ऊपर से डेली पे अगर मैं करूँ तो देखो, ये जो सपोर्ट लाइन थी 20 की, अब ये इसकी तरफ जा रहा है। तो आप ये देखो ना यार, ये क्लियर हिंट दे रहा है 1,11,000 1,12,000 का। सो ये सिचुएशन है कि अभी हम वेट एंड सी है, क्योंकि न्यूज़ भी बहुत बुरी बुरी आ रही है, ट्रम्प बहुत चवले मार रहा है, तो इसलिए मार्केट रिएक्ट करी। अगर तो ट्रम्प कोई न्यूज़ अच्छी मिल जाती है तो हो सकता है मार्केट रिवर्सल ले लें, लेकिन हम लोग माइंड में ये लेके चलेंगे, 1,12,000 का फिगर नजर आ रहा है, 1,13,000 तो आ ही रहा है, 1,12,000 पे आए। अगर कोई बाइंग करना चाहता है, 1,12,000 पे नजरें थाम के रखे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। ये सिर्फ मैं तुम चारों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कहीं और नहीं भेज रहा। तुम लोग ये सोचो कि मैं किसी और को दिखा रहा हूँ, सिर्फ तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज क्रिटिसिज्म मुझे झेलना पड़ता है बाद में। एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क।